अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज की रिपोर्ट एक इंतहाई तशवीशनाक हकीकत सामने लाती है, क्योंकि इस बार कानून शिकन कोई आम शख्स नहीं बल्कि खुद कानून का मुहाफिज निकल रहा है। पंजाब पुलिस की जानिब से गैर कानूनी असला, हवाई फायरिंग और असला की नुमाइश के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान किया जा चुका है। आईजी पंजाब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया था असले की नुमाइश और फायरिंग करने वालों को सख्त कार्रवाई का सामना करना होगा, जबकि सीसीडी के सरबरा सुहेल जफर चट्टा कह चुके हैं कि दुश्मनियां ख़त्म करें, सुलह कर लें, वरना पंजाब छोड़कर दुबई चले जाएं, क्योंकि असला कल्चर का खात्मा ज़रूरी है। लेकिन इन्हीं इक़दामात के बावजूद लाहौर के इलाके सुंदर से ऐसी मोबाइल फुटेज सामने आई है जिसने पुलिस के अपने किरदार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में पुलिस कांस्टेबल शाहिद, जो मोबाइल स्क्वाड में तैनात है, सड़क के दरमियान गाड़ियां रुकवाकर अपने साथियों के साथ खुलेआम हवाई फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। अहले इलाका का कहना है कि कांस्टेबल शाहिद जानबूझकर वीडियो बनवा रहा था और इलाके में खौफ व हरास पैदा करना चाहता था। ये वही जुर्म है जिसके खिलाफ पुलिस हर रोज कार्रवाई करती है, जो वाज़ेह करती है कि गैर कानूनी असले पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन असल सवाल यह है कि जब यही जुर्म खुद पुलिस एहलकार करे तो क्या कानून उसी रफ्तार से हरकत में आएगा? क्या सीसीडी और मुकामी पुलिस अपने एहलकारों के खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई करेगी जैसे आम शहरियों के खिलाफ करती है, या फिर ये केस भी फाइलों में दब जाएगा? अहले इलाका खौफजदा है और कह रहे हैं कि अगर कानून के मुहाफिज ही कानून शिकन बन गए तो फिर आवाम की हिफाजत कौन करेगा? आज के प्रोग्राम में हम उस वाक़े की मुकम्मल हकीकत, FIR की तफसीलात आपके सामने रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई कानून के मुहाफिज कानून के मुजरिम बनते जा रहे हैं। आइए चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। पंजाब में बढ़ते हुए पुरतशद्दुद जराइम, डकैतियों, कत्ल के वाक़यात और गैर कानूनी असले के इस्तेमाल के खिलाफ क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक जामिया हिकमत अमली तैयार की है। एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा ने अपनी गुफ्तगू में वाज़ेह किया है कि महकमे का बुनियादी मिशन ये है कि पुरतशद्दुद जराइम में कम अज़ कम 75% तक कमी लाई जाए। इस मकसद के लिए सूबे भर में सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। सुहेल जफर चट्टा के मुताबिक 15 दिन की नरमी की मुद्दत दी जा चुकी है, जिसमें शहरी अपने गैर कानूनी हथियार बिला खौफ पुलिस के हवाले कर सकते हैं। लेकिन ये वजाहत भी कर दी गई है कि नरमी की उस मुद्दत के बाद जो शख्स गैर कानूनी असला रखता हुआ पकड़ा गया उसके खिलाफ बिला इम्तियाज मुकदमा दर्ज होगा और कानून के मुताबिक सख्त सजा भी दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि तमाम असला लाइसेंसेस की मुकम्मल जांच पड़ताल जारी है और अगर किसी लाइसेंस का ताल्लुक गैर कानूनी सरगर्मी या मुजरमाना पसे मंजर से निकल आया तो वो लाइसेंस फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। साथ ही सरकारी और निजी इदारों के दरमियान मुश्तरका ताउन बढ़ाया जा रहा है ताकि गैर कानूनी असले के नेटवर्क्स और सप्लाई चेन का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। नाज़रीन, आइए अब आपको लिए चलते हैं सीसीडी की उस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस हिस्से की तरफ जहां एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा ने ये तमाम नकात तफसील के साथ बयान किए। अभी ये डिसीजन हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहबा ने डिसीजन किया है कि पंजाब को डी वेपनाइज किया जाए। वो इंसिडेंट्स जिनके अंदर आर्म्स यूज़ होते हैं, गन क्राइम जो वाले इंसिडेंट्स हैं, उनके अंदर हमारा टारगेट है अगले 4 महीने के दौरान हम अराउंड 75% रिडक्शन, 75% उसमें रिडक्शन करना चाहते हैं। वो क्राइम जिनके अंदर गन इस्तेमाल होती है, पिस्टल यूज़ होता है, गन क्राइम, पिस्टल के जोर के ऊपर रॉबरी, डकैती, मर्डर, इसमें 75% रिडक्शन का चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमें टारगेट दिया है। नंबर 1, इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर असले को ख़त्म किया जाए या रिड्यूस किया जाए। इसमें 2 तरह का असला है, एक इसमें लाइसेंस्ड वेपन है और एक इसमें इलिसिट वेपन जो इलीगल गैर कानूनी वेपन है। गैर कानूनी वेपन के ऊपर
गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया है कि हम 15 दिन का टाइम देंगे लोगों को। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है 15 दिन के अंदर अंदर वो CCD के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज़ जहाँ पे हम लिस्ट देंगे वहाँ पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। जो शख्स अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको लीगल इंडेमनिटी दी जाएगी। और इसके लिए लॉ का होना ज़रूरी है। वो है भी मौजूद है, जो मौजूद है और अमेंड भी कर रहे हैं उसको। जो ऑलरेडी लॉ है और उसमें फर्दर अमेंडमेंट की जा रही है ताकि जो वेपन सरेंडर करे वो इस यकीन के साथ आए कि उसके खिलाफ किसी किस्म का लीगल एक्शन नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो वेपन जो इंडेमनिटी का पीरियड गुजरने के बाद, डेडलाइन का 15 दिन के गुजरने के बाद जिनसे वेपन बरामद होगा उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। वो एक्शन बड़ा सख्त होगा। CCD उस एक्शन को जो लीड करेगी फ्रॉम द फ्रंट। CCD जब लीड करेगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी किस्म का फेवर या खौफ का एलिमेंट नहीं होगा और बिला तफरीक इर्रेस्पेक्टिव के वो शख्स कौन है, उसका मुआशरे में क्या मकाम है, वो कितना ख़तरनाक इंसान है, वेपन्स को उनके खिलाफ इल्लीगल वेपन रखने का उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो वेपन जो लाइसेंस्ड वेपन है, अब इस अमर की ज़रूरत है लाइसेंस्ड वेपन्स को भी रेगुलेट किया जाए। पंजाब के अंदर इस वक्त जो फिगर है 10 लाख वेपन है जो लाइसेंस्ड वेपन है। ये 10 लाख वेपन्स वो हैं जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने ओवर द डेकेड्स कई दहाइयों में लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके अलावा वो वेपन भी हैं ऑटोमेटिक वेपन्स, नॉन प्रोहिबिटेड बोर के फायर आर्म्स जिनको फेडरल गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस इशू किए हैं। इसके ऊपर नेसेसरी लेजिस्लेशन की जा रही है, रूल्स बनाए जा रहे हैं। हर शख्स को उसमें देखा जाएगा कि किस शख्स को लाइसेंस रखने की इजाज़त है या इजाज़त नहीं है। अगर जो नया कानून बन रहा है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए, उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा, उससे वेपन लेके उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसी तरह तमाम वो वेपन्स जो कॉन्फिस्केट होंगे इस मुहिम के दौरान, उन तमाम वेपन्स को CCD इस बात को इंश्योर करेगी कि वो वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया जाए।